हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। आज का टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो एटम्स द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड अथवा त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जिन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट है एल्कीन और सेकंड है एल्काइन। अब देखते हैं एल्कीन किसे कहते हैं। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें दो कार्बन एटम के मध्य यानी कि बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और हमने इससे पहले क्या पढ़ा था एल्केन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इनका एग्जांपल देखते हैं। एथीन यानी कि C2H4 या C डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन या प्रोपिलीन जिसका फॉर्मूला होता है C3H6 या CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ETC। आगे देखते हैं हम एथीन की संरचना। पहले तो हम एथीन का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है C2H4। C है यानी कि 2 C हैं, इनके बीच में अभी हमने पढ़ा है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो दो कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड, C के बीच में दोनों कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। ठीक, अब हाइड्रोजन कितने हैं 4। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक, तो ये होगी हमारी एथीन की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। इसको हम इस तरह से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है। एल्कीन है तो डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन एटम्स के बीच में। अब देखते हैं एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। फॉर्मूला ये रहा। 2 कार्बन बनाने हैं पहले तो हमें। कार्बन की भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2-4। भारी कोश में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक, और हाइड्रोजन कितने हमारे 4। 1 2 3 4। इनके भारी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होगा। इनकी भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इनकी बाहरी कोश में हाइड्रोजन की बाहरी कोश यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने हीलियम के बराबर प्राप्त कर लिए, और इस इलेक्ट्रॉन ने, इस हाइड्रोजन ने भी, और इस हाइड्रोजन ने भी, और इस हाइड्रोजन में। ठीक, अब बचा कार्बन। इस कार्बन की कितनी होगी संयोजकता 1 2 3 4 5 6 के 7 8। ठीक, यानी कि ये वाले इस कार्बन की भी इसी तरह से है। ठीक है, तो इस कार्बन की 8 होगी संयोजकता, और इस कार्बन की भी भारी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये होगी एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
ये रही इसी तरह से। हम आता है सेकंड नंबर एल्काइन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम्स के मध्य ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 3 रेखाएं पाई जाती है, एल्काइन कहलाते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2 यानी कि कार्बन की संख्या यदि 2 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी होगी और माइनस में 2। एग्जाम्पल होगा एथाइन या एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला है C2H2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एल्काइन है। ठीक है। एथाइन की संरचना होगी, फॉर्मूला क्या है हमारा C2H2, 2 C हो गए और इनके बीच एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा। इसी तरह से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना ये रही, 3-3 की साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉनों की, इसी वजह से इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है। इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। मैं आपको क्या पढ़ाया है, हाइड्रोकार्बन्स कितने भागों में डिवाइड किया है, 2, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंतर्गत आते हैं एल्केन। ठीक है। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है और जब इनका नाम लिखा जाता है तो इनके नाम के लास्ट में एन लगाते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड 2 टाइप्स के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और इनके नाम के लास्ट में इन जोड़ते हैं, और एल्काइन में 2 कार्बन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है और इनके नाम के लास्ट में आइन जोड़ते हैं। ठीक है। इनका फॉर्मूला है CnH2n प्लस का 2 यानी कि कार्बन की संख्या का दुगना प्लस 2, और इसका कार्बन की संख्या का दुगना होता है हाइड्रोजन की संख्या, और इसमें कार्बन की संख्या की दुगनी होती है हाइड्रोजन की संख्या और -2 होता है। ठीक है। और जैसे CH4 है, उनके कार्बन की संख्या 1 है, एक कार्बन को हम मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो उसको एथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो इसको प्रॉप, 4 कार्बन है इसको ब्यूट बोलेंगे, और 5 कार्बन को पैंट और 6 कार्बन को हेक्स। यदि एल्केन है, एल्केन का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो CH4 है, एल्केन का एग्जांपल लेंगे। यदि कार्बन 1 है तो मैथ, तो इसके लास्ट में एन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, मैथेन। 2 कार्बन है तो इसके लास्ट में एन जोड़ देंगे, एथेन। इन सबके लास्ट में एन जोड़ देंगे, टेन, पेन, टेन, हेक्सेन। अब आता है एल्कीन में, 2 कार्बन है, इन की आवाज़ निकलेगी लास्ट में तो इन जोड़ देंगे इनके में, हेक्सीन। एल्काइन में होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, और एल्काइन की बात हो रही तो लास्ट में आइन जोड़ देंगे, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है। और आपको मैं IUPAC नाम पढ़ाऊंगी यानी कि नाम पत्ती, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।